जब डायरेक्टर अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करता है तो सबसे पहले उसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होती है? एक स्क्रिप्ट, एक कहानी। तो कहानी कहाँ से आती है? कहानी आती है जो राइटर ने हमको स्क्रीन प्ले लिख के दी है, वहाँ से वो कहानी आती है। इंडस्ट्री की टर्म में उस कहानी को हम क्या बोलेंगे? उस कहानी को बोलेंगे स्पेक्यूलेटेड स्क्रिप्ट। इसको शॉर्ट में स्पेक स्क्रिप्ट भी कहते हैं। अब जो स्पेक स्क्रिप्ट जो है वो राइटर ने हमें दी, मतलब कि डायरेक्टर को दी, तो डायरेक्टर उसे जो है वो अपने शब्दों में लिखता है, अपने टेक्निकल टर्म्स में लिखता है। तो जो वो अपनी टेक्निकल टर्म्स में लिखता है उसे कहते हैं शूटिंग स्क्रिप्ट। तो स्पेक स्क्रिप्ट और एक शूटिंग स्क्रिप्ट में अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है, आइए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है स्पेक स्क्रिप्ट का और एक शूटिंग स्क्रिप्ट का। स्पेक्यूलेटेड स्क्रिप्ट में देखते हैं, फेड इन, एक्सटीरियर रोड नाइट। अपनी मूंछ पैनी करता हुआ एक शख्स सिगार मुंह में दबाए रोड पर चला जा रहा है। उसके कोट की जेब से एक छोटी सी पिस्तौल झांक रही है। वह बेसुध चला जा रहा है। पुलिस सायरन की आवाज़ उसकी ओर आती हुई सुनाई देती है। वह चलने की रफ्तार बढ़ा लेता है। कट टू। तो ये हमारा एक तरह से पहला सीन हो गया। ये कैसे लिखा हमने? जो राइटिंग स्किल्स हमने पिछली सेक्शंस में देखी थी उन स्किल्स को यूज़ करते हुए हमने ये स्क्रिप्ट लिखी है। उसके बाद अब डायरेक्टर इसमें क्या चेंज करेगा? अब आते हैं शूटिंग स्क्रिप्ट। इसमें सीन तो चेंज नहीं होंगे, बस लिखने का तरीका थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। जैसे कि एक्सटीरियर रोड नाइट, कैमरा फॉलोज माफिया गाय। तो आपने देखा यहाँ पे हमने दो काम किए हैं, कैमरा फॉलोज। एक यहाँ पे हमने एक टर्म डाल दी है, कैमरा मतलब एक गाय को फॉलो कर रहा है और वो गाय कौन है? माफिया गाय। तो मतलब कि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं। कैमरा कैसे चल रहा है और ये आदमी कौन है, हमने पहली लाइन में इसको खोल दिया, जिससे कि कैमरा डिपार्टमेंट को और जो माफिया का लुक देगा, मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को सीन पढ़ते ही पता चल जाए कि ये शख्स कौन है। वह अपनी मूंछें पैनी करता है, सिगार उसके मुंह में सुलग रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्शन स्पेक स्क्रिप्ट में एक ही लाइन में लिखा था उसको हमने अलग अलग लाइनों में तोड़ लिया। वो क्यों तोड़ा? उसके पीछे का कारण है ताकि हम अलग अलग लाइन के अलग अलग शॉट्स जो हैं वो लिख सकें, हमें स्पेस मिल जाए इन सबको अलग अलग शॉट्स में बनाने का। उसके बाद SFX पुलिस सायरन। SFX का मतलब होता है साउंड इफेक्ट्स। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ पे हमारा साउंड इफेक्ट आएगा। ये मतलब हमने साउंड टीम को एक निर्देश दे दिया कि यहाँ पे हमारा साउंड इफेक्ट जो है वो डलना है। अब ये साउंड इफेक्ट हमें प्रैक्टिकली डालना है या एडिटिंग के टाइम पर डालना है, ये डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकली इफेक्ट डालने की वजह से एक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि उसे पीछे सुन रहा है पुलिस सायरन की आवाज़, तो वो उसी हिसाब से बेटर रिएक्शंस दे पाता है। उसके बाद पुलिस सायरन की आवाज़ उसकी ओर आती हुई सुनाई देती है। यहाँ पर भी हमने एक डायरेक्शन दे दी कि उसकी आवाज़ को ऐसे एडिट करना है जैसे कि वो उसकी ओर आगे बढ़ रही हो। फेस क्लोजअप, फिर से हमने कैमरे को एक डायरेक्शन दे दी। वह चलने की रफ्तार बढ़ा लेता है, मतलब कि उसकी बढ़ी हुई जो रफ्तार है डायरेक्टर चाहता है कि वो क्लोजअप शॉट से आए। ये क्लोजअप, कैमरा फॉलो शॉट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब हम आगे ट्रेनिंग में देखेंगे। तो काफ़ी हद तक हम समझ चुके हैं एक शूटिंग स्क्रिप्ट और एक स्पेक स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो का हमारा असाइनमेंट रहेगा कि जो आपने राइटिंग सेगमेंट में स्टोरी लिखी थी, स्क्रीन प्ले लिखा था, उस स्क्रीन प्ले को अब डायरेक्टर के नज़रिए से एक शूटिंग स्क्रिप्ट में बदला जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।